हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आदि टीचिंग। तो फ्रेंड्स, हम लोग आज के इस वीडियो में जाने वाले हैं कि माध्य कैसे निकाले। ये एक बहुत ही जो है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि माध्य कैसे निकाले। ये जो है आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। ये बात आपको इंपॉर्टेंट लगेगा क्योंकि आपको मोस्ट 10th एग्जाम के लिए जो है बिहार बोर्ड में ये 5 नंबर में ये जरूर ये क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो आप जो है माध्य निकालने के लिए आप जैसे बच्चों को जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए उससे पहले हम कुछ बेसिक चीज़ को समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग बेसिक चीज़ हमारा ये रहा। तो माध्य निकालते हैं। तो माध्य को ही हम लोग समांतर माध्य भी कहते हैं। अगर जहाँ आपको समांतर माध्य भी कह दे या फिर माध्य भी कह दे तो कोई दिक्कत नहीं, निकालना बस आपको माध्य ही है, ठीक है। तो इसको जो है माध्य को हम मीन कहते हैं और ये समांतर माध्य को अर्थमेटिक मीन कहते हैं, ठीक है। अर्थमेटिक मीन कहते हैं। माध्य बराबर फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स। इसी के बदौलत जो है हमारा जो है सवाल सॉल्व होता है। तो सिग्मा एफ एक्स इसको हम लोग बोलते हैं सिग्मा एफ एक्स बटा में सिग्मा एफ, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला होता है। सिग्मा का मतलब क्या होता है? तो सिग्मा का मतलब हमारा होता है योग या फिर जोड़, मतलब जोड़ या फिर जोड़ना, ठीक है। तो ये बारंबारता भी आता है कि इसको जो स्मॉल एफ से सूचित करते हैं। बारंबारता को स्मॉल एफ से सूचित करते हैं। आप जो है अभी क्वेश्चन आप समझ जाइएगा, ठीक है। तो यही एफ है और ये एफ, तो इसी को हम लोग बारंबारता कहते हैं। तो इससे जो है एफ का जो यहाँ पर है फ्रीक्वेंसी हमको जो इसको कहते हैं, ठीक है। इसको जो है कहते हैं हम बारंबारता को, ठीक है। तो आई होप कि आप ये समझ रहे होंगे इसका बेसिक। तो अब चलिए हम लोग सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो सवाल देखिए हमारा है निम्न सारणी से माध्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको जो है ना समानांतर माध्य भी कह सकता था, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, आपको निकालना है माध्य ही। तो इसी तरह से आपका जो है वहाँ पर बॉक्स बना हुआ आएगा। ये इतना जो है आपको यहाँ पर हल जो मैंने यहाँ लिखा है उसके बाद से इतना आपको करना है, ठीक है। यहाँ पर आप सोचेंगे कि ये सब भी करना है, मतलब एग्जाम में आएगा, कुछ नहीं इधर आएगा। बस आपका जो क्वेश्चन रहेगा ये लिखा रहेगा यहाँ पर निम्न सारणी से माध्य ज्ञात करें। यहाँ पर सारणी है और बोलेगा माध्य ज्ञात करें। तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो इसी तरह से सबसे पहले आपको जो है क्वेश्चन वहाँ पर पेज में आपको इस तरह से बॉक्स बना लेना है, या फिर नहीं भी बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर बस चारों ओर बॉक्स करके यहाँ पर अपना बस लाइन नहीं भी दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आपको लिखना है ये वर्ग अंतराल, ठीक है, वर्ग अंतराल, और ये बारंबारता हुआ। तो वर्ग अंतराल यहाँ लिखना है और बारंबारता यहाँ लिखना है। बारंबारता को मैंने बताया था स्मॉल एफ से सूचित करते हैं। तो जैसे यहाँ पर वर्ग अंतराल दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए वर्ग अंतराल की जगह पर आपको यहाँ पर लड़का का दिया रहेगा या फिर सेब का अंतराल दिया रहेगा या फिर कोई भी चीज़ का यहाँ पर अंतराल दिया रहेगा और बोल देगा माध्य निकालें। तो उससे कोई दिक्कत नहीं। दिन मतलब सोमवार इतवार ये सब का भी रहेगा तो कोई दिक्कत, कुछ भी रहेगा। आपको यहाँ अंतराल दिया तो बस आपको वर्ग अंतराल आपको इधर सजेस्ट कर लेना। बस इतना सा जो आपको बस क्वेश्चन से ही सब कुछ इतना ये दोनों बॉक्स को भरना है। और करना क्या, ये दोनों बॉक्स को आपको अपने से भरना है और ये नीचे में इसका जो टोटल जोड़ जाके जो आता है वो सबको आपको करना है। तो यहाँ पर इतना आप समझ गए क्या क्या करना है कि मतलब ये सारणी आपका जो है ये सारणी से आपको क्वेश्चन को लेकर के यहाँ पर उतारना है। जैसे यहाँ पर देखिए वर्ग अंतराल दिया था यहाँ 0 10 10 20, यानी 0 10 10 20 20 30 20 30 30 40 30 40 40 50, ठीक है। और यहाँ बारंबारता एफ स्मॉल एफ, तो यहाँ 3 10 11 9 7 इस तरह से आप जो है लिख लेंगे। उसके बाद आपको करना क्या, इसके बाद आपको यहाँ पर देखिए हम फॉर्मूला पहले देखते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको देखना है एफ निकालना। यहाँ देखिए आप फॉर्मूला है आपका सिग्मा एफ एक्स, ठीक है। फॉर्मूला आपका क्या है? सिग्मा एफ एक्स बटे में एफ। तो आपको एफ निकालना है, ठीक है। तो एफ कैसे निकालते हैं आइए देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए ऐप निकालने का तरीका है। यहाँ पर ये 0 और 10 है। जब भी ऐप निकलेगा ये वर्ग अंतराल से ही हमारा ऐप को निकलेगा। तो ये 0 और 10 जो है इस दोनों को हमें जोड़ करके और 2 से भागा कर देना है, ठीक है। आप समझ गए यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर किया, यहाँ 0 प्लस में 10 बटा में 2। तो आपका यहाँ पर जोड़ के 10 से यहाँ जोड़ेंगे तो यहाँ पर 10 बटा में 2 हो जाएगा। तो ये दोनों कट के हमारा 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या निकाल रहे हैं भाई? तो यहाँ पर हम जो है निकाल रहे हैं ऐप को निकाल रहे हैं, ठीक है। तो एफ यहाँ पर आप लिख देंगे। एफ निकाल रहे हैं, नहीं सॉरी, यहाँ पर जो आपको यहाँ एक्स निकालना है। क्या निकालना है? एक्स निकालना है। तो यहाँ पर देखिए एक्स जो निकालना है तो यहाँ पर इस तरह से करके आपको यहाँ पर 5 को फिर लिख देना है, ठीक है। इतना हो गया हमारा। फिर उसके बाद देखिए ये दोनों को जोड़ेंगे 10 और 20। 10 20 जोड़ने के बाद हमारा होता है 30, ठीक है। 30 में फिर 2 से कटाएंगे फिर यहाँ 15 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम 15 को लिख देंगे। फिर यहाँ पर देखेंगे 20 और 30 है, 30 20 50। तो 50 बटा में 2 करेंगे, ये दोनों को घटाने के बाद 25 होगा। तो यहाँ पर हम 25 को लिख लेंगे, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पर 30 40 है। अब दूसरा तरीका एक देखेंगे। दूसरा तरीका क्या, यहाँ पर आपको जब भी लिखाना है तो एक्स निकालना है, गलती हो जाता है तो यहाँ पर आपको एक्स निकालना है। तो यहाँ पर 30 और ये 40 रहेगा। तो ये 30 और 40 को जो है जोड़ना नहीं, जोड़ करके जो है 40 और 30 40 30 हम लोग जोड़ेंगे 70 होगा।
और 70 का आधा हम लोग का क्या होता है 35, तो यहाँ पर 35 लिख देंगे। आप यहाँ पर कटा करके भी देख सकते हैं। जैसे यहाँ 50 और 40 है, कितना होता है 90, 90 का आधा कितना होता है 45, तो ये रहा 45 यहाँ पर हम लिख दिए। ठीक है, इतना हमारा जो है हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स, अब यहाँ पर देखिए फॉर्मूला क्या बोला, अब तो हमें एफ एक्स भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो एफ एक्स भी चलिए निकालते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर तो एफ एक्स कैसे निकलेगा तो ये भी देखना है। तो यहाँ पर देखिए 5 और 3 है। ठीक है, तो अब चलिए हम लोग अब आगे देखेंगे एफ एक्स, ये एक्स हुआ और ये एफ हुआ, तो इसी दोनों को यहाँ पर जो है एफ एक्स हम लोग यहाँ पर निकालेंगे। तो चलिए एफ एक्स, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं एफ, सॉरी यहाँ पर स्मॉल में लिखना है, एफ गुना में एक्स, इतना आपको लिख लेना है। उसके बाद क्या करना है, ये दोनों को हमने बताया, ये दोनों को आपको जो है मल्टीप्लाई कर देना है बीच में। तो चलिए करते हैं। तो हमारा हो जाएगा 5 से 3 में गुना करेंगे तो हमारा होगा 15। ठीक है, 15 हो गया। फिर यहाँ 15 में 10 से गुना करेंगे तो हमारा होगा 150, आप गुना करके देख सकते हैं। फिर इसमें आप 25 से 11 में गुना करेंगे, 25 से 11 में गुना करेंगे तो 275 हुआ। ठीक है, अब यहाँ 35 में 9 से गुना करेंगे तो हमारा होगा 315। फिर यहाँ 45 में 7 से गुना करेंगे तो ये भी हमारा 315 ही हो जाएगा। तो अब ये सबको हमें जोड़ देना है, क्या करना है, ये सबको हमें जोड़ देना है, और जोड़ने के बाद जो आएगा वो हमारा सिग्मा एफ एक्स आएगा। तो ये हम सबको जोड़ेंगे तो हमारा होगा 1070, क्या होगा 1070, आप जोड़ सकते हैं। ठीक है ना, तो ये हमारा क्या निकल गया ना भाई, इधर हम लिख देते हैं सिग्मा एफ एक्स बराबर। ठीक है, इधर आपको लिखना नहीं है, बस आपको यहाँ पर एडजस्ट कर देना, सिग्मा एफ एक्स बराबर 1070 मतलब 1070 निकल करके आ गया। इसी को हम यहाँ पर बैठा देंगे। तो माध्य बराबर हमारा फॉर्मूला बोला था सिग्मा एफ एक्स बटे में सिग्मा एफ। ठीक है, सिग्मा एफ एक्स बटे में सिग्मा एफ। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर ये सबको हम लोग यहाँ पर जो जोड़ा, क्या बोल रहे हैं जोड़ा, तो यहाँ पर हमको यहाँ पर लिख देना है 1070। ठीक है, अब यहाँ पर सिग्मा एफ में हम लोग अब क्या लिखेंगे, तो सिग्मा एफ में हम लोग, तो यहाँ पर अब हम लोग जो लिखेंगे ये सबको जोड़ करके यहाँ पर हम लोग लिख देंगे। मतलब कि सिग्मा एफ का मतलब ये सबको जो जोड़ के निकलेगा वही हमारा ये सिग्मा एफ निकलेगा। तो ये सबको हम लोग जोड़ेंगे। ठीक है, तो सिग्मा एफ बराबर ये सबको जोड़ने के बाद आपका जो है कितना आएगा ना 40 आएगा, तो आपको यहाँ पर 40 लिख देना। फिर यहाँ पर भी आपको 40 को लिख देना। फिर आपको यहाँ पर अब भाग देना है। ठीक है, तो पहले हम लोग कटाते हैं, जो आंसर रहेगा फिर देख लेंगे। तो यहाँ पर ये 1 0, ये 1 0 हमारा जो है कट गया। अब इन दोनों में हम भाग दे देते हैं। तो चलिए हम तो भाई पहले से भाग दे चुके हैं, तो भाग दे करके हमारा ये क्या बचा है, तो हमारा यहाँ पर देखिए भाग दे करके हमारा यहाँ पर 4 से जो हमने यहाँ 107 में भाग दिया है, तो यहाँ 26 पॉइंट में 75 आया। पॉइंट के बाद हम लोग जो है काउंटिंग करके लिखते हैं 7 और 5 आया। तो चलिए यही चीज़ को हम लिख देते हैं, आप भी भाग करके देख लिए। तो हमारा कितना आएगा आपका 26। तो ये आपका आंसर जो है फ्रेंड्स यहाँ पर 26.75, यही आपका जो है ना फ्रेंड्स आंसर निकल करके आ गया। तो आई होप कि आप जो है ना ये माध्य निकालने के लिए अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। सब कुछ मैंने अच्छे तरीके से यहाँ पर मैं बता दिया। ये 5 नंबर का, इससे आपको छोड़ना नहीं है। एग्जाम में भरपूर आनंद उठाइए इस क्वेश्चन का, मतलब नंबर उठा करके। ये जो है हर एक एग्जाम में हर एक साल ये क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर अब जो हम वीडियो को अंत करते हैं, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।